एवरीवन, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। तो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन को बेहद ही आसान शब्दों में समझने का कोशिश करेंगे। तो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन क्या होता है, एक ही एलिमेंट क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडाइज भी होता है, और सेम ही एलिमेंट क्या होता है, रिड्यूस भी होता है। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये Cl2 है और ये क्या हुआ Cl- और क्या हुआ ClO3-। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5, इसका क्या है -1 और इसका क्या है 0। तो क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे ये रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, ये इसका रिडक्शन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर सेम एलिमेंट क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। तो क्वेश्चन रहता है कि कौन डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो करेगा। तो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन वही शो करेगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, इंटरमीडिएट हो। जैसे हेलोजन के केस में, हेलोजन के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1 टू क्या होगा +7, ये ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। -1 होगा, +1 होगा, -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा, +3 होगा और +5 और +7। ये ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है किसके लिए, हेलोजन के लिए। लेकिन फ्लोरीन के लिए दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट है। फ्लोरीन जो है इसका 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। पहला क्या है -1, इसका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है F का, और दूसरा F- का क्या है -1, और F2 का क्या है, कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में तो उसका क्या होगा, 0 होगा। तो इसका 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें इसका 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो करेगा, तो ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन नहीं शो करेगा। तो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन के लिए मिनिमम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। बस 3 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, वही क्या करेगा, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो करेगा। तो इसको हम समझते हैं एक सूटेबल एग्जांपल है। क्या है, एक लैडर है, इसमें कितना सीढ़ी है, इसमें 3 सीढ़ी है, और एक है उसमें क्या है, 2 सीढ़ी है। तो इसका फ्लोरीन के केस में क्या है, फ्लोरीन के केस में यहाँ पे क्या है, -1 और यहाँ पे 0। तो यहाँ से अगर यहाँ पे गया तो ये क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 में गया तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन। लेकिन ये फर्दर ये क्या कर सकता है, फर्दर ऑक्सीडेशन। तो ये रिड्यूस कर सकता है क्या, एक ही सीढ़ी है और सीढ़ी नहीं है, तो ये रिड्यूस नहीं कर सकता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, तो वो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो नहीं करेगा। और इस केस में क्या है, इसका -1 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है, +1। अगर कोई एलिमेंट है जैसे क्लोरीन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो यहाँ से ये Cl- में भी कन्वर्ट हो सकता है, या यहाँ से क्या हो सकता है, ClO- में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये +1 है, यहाँ पे क्या है, -1 है। तो इसका ऑक्सीडेशन यहाँ से यहाँ पे गया, अगर अपवर्ड मूव किया तो ये क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। अगर यहाँ से ये नीचे आए तो क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। तो अगर 3 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वही क्या करेगा, अगर 3 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उस केस में डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन करेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कोई है तो वो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो नहीं करेगा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो नहीं करेगा, और मिनिमम ऑक्सीडेशन वाला भी डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो नहीं करेगा। अगर बोलेंगे ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो करेगा तो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इसका आगे सीढ़ी नहीं है, तो ये यहाँ से यहाँ पे मूव नहीं करेगा। ये यहाँ से क्या हो रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, ये यहाँ से अपवर्ड जा रहा है, लेकिन इसके बाद सीढ़ी नहीं है, यही लास्ट सीढ़ी है। इसका तो रिडक्शन होगा, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो जिसका भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या करेगा, वो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो नहीं करेगा। और कोई अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या करेगा, ऑक्सीडेशन तो करेगा, लेकिन इसका रिडक्शन होगा क्या, रिडक्शन नहीं होगा। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो एलिमेंट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो एलिमेंट है वो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो नहीं करता है। तो हमको चेक करना चाहिए जो डिस्प्रपोर्शन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत सिंपल है। अगर देख लेंगे, अगर हेलोजन के केस में +7 अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो शो नहीं करेगा। जैसे ClO4-, ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो करेगा, नहीं करेगा।
BrO4 माइनस ये करेगा? नहीं करेगा। BrO4 माइनस भी नहीं करेगा। तो इस बार जो जेई का एग्जाम हुआ था उसमें सिंपल क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। तो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन कौन नहीं शो करेगा? ये 20 जुलाई का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। तो पहला क्या था? पहला BrO माइनस, दूसरा क्या था? BrO2 माइनस, BrO3 माइनस, BrO4 माइनस। तो इसमें हमको क्या चेक करना है? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या होगा? +1 +3 +5 और क्या है ये +7। तो ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो करेगा। हाँ ये करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, क्योंकि ये क्या है? इंटरमीडिएट है। हैलोजन का क्या होता है? -1 to +7। अगर +7 वाला है तो ये नहीं करेगा और -1 वाला है तो ये नहीं करेगा। लेकिन ये इंटरमीडिएट है, ये भी इंटरमीडिएट है, ये भी इंटरमीडिएट है, तीनों ये क्या करेगा? डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो करेगा। इसमें ये नहीं करेगा, ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो इस बार क्या है? ब्रोमीन से रिलेटेड पूछ दिया, तो कभी क्या हो सकता है आपको? ClO माइनस का दे दे, उसके बाद ClO2 माइनस का दे दे, ClO3 माइनस और ClO4 माइनस। तो इस केस में भी क्या होगा? +7 +5 +3 और +1। तो ये तीनों क्या करेगा? ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन करेगा, ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ये तो रिडक्शन होगा इसका, लेकिन इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है, रिडक्शन भी हो रहा होता है। तो अगर कोई ये बीच में है, क्या है? अगर ये सीढ़ी है और ये बीच में है तो ये क्या होगा? यहाँ से तो ये डाउनवर्ड भी जा रहा है, ये डाउनवर्ड भी जा रहा है, यहाँ से ये अपवर्ड जा रहा है, लेकिन ये लास्ट में है तो ये क्या करेगा? ये अपवर्ड नहीं जा सकता है। तो ये क्या रहा है? ये अपवर्ड नहीं जा सकता है और ये डाउनवर्ड नहीं जा सकता है। तो जो मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है वो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन नहीं शो करता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला क्या? फ्लोरीन डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो नहीं करता है। दूसरा पॉइंट क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट वाला और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो नहीं करता है। और जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है वो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन से हमेशा क्वेश्चन रहता है, हर 1-2 साल 3 साल पे ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन पे क्वेश्चन रहता है, जो कौन डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो कर रहा है या डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो कर रहा है तो इसका क्या प्रोडक्ट होगा। तो चेक करना रहता है, जो क्वेश्चन दे देगा और आपको पूछेगा कौन डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो कर रहा है। तो हमको सबको ऑक्सीडेशन स्टेट देखना होगा। जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, तो वो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है।